तीन रूप परमात्मा के सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि एक। पहले क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। तीन रूप करता क्या है? विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे। हम क्यों भजे? तो तापम त्रयम विनाशाय। इसीलिए श्री कृष्णावय नमः। आप लोग भागवत सुनने बैठे हैं, आप बताओ भगवान देखा है आप लोगों ने? बोला भी करे भगवान देखे हैं? नहीं। तो हम भगवान के बारे में बताएंगे तो जानेंगे कैसे आप? है ना? आपने जिस चीज को देखा नहीं तो हम झूठ भी बोल देंगे ना, आप मान लेंगे, है कि नहीं? जैसे ऐसी बहुत सी चीजें जिससे हम लोग नहीं देखे, कोई कह दे कि वो ऐसा है तो हम ऐसे ही मान लेते हैं, है कि नहीं? गुल्लर का फूल देखे हैं आप? नहीं। अब हम कहें कि गुल्लर का फूल सफेद सफेद होता है, आपने तो देखा नहीं। आप कहोगे महाराज जी कह रहे तो होता होगा, भाई पंडित जी हैं, कहीं पढ़ लिए होंगे। ऐसे ही भगवान के विषय में भी है। सबसे पहले तो आप ही बताओ, आप कह रहे हो कि आपने भगवान नहीं देखा। ए दादा आप देखे हैं? ए बुढ़ो बाबा सुन रहे हैं? सुनत कहन हो, सुनत हुआ दादा? हाँ देखो, आप नहीं देखे हैं। अच्छा देखे, ये मानते हैं आपकी भगवान सब जगह है? ईमान थोड़ा ना सब जगह है। पहले सुने, भगवान जब सब जगह है और फिर अब सुनो भी, भगवान जब सब जगह हैं, एक आप कह रहे हैं ना, और फिर आप कह रहे हैं कि हमने देखा नहीं, तो आप दोनों में से कोई एक बात झूठ कह रहे हैं। हम ही ये कह रहे हैं कि भगवान सब जगह है, हम ये भी कह रहे हैं कि हमने देखा नहीं, तो दोनों में से कोई एक ही बात हमारी सच्ची होगी ना? दोनों बात आप ही कह रहे हैं, मैं तो कह नहीं रहा हूं। या तो ये कहो कि भगवान सब जगह नहीं है, या तो ये कहो कि हमने भगवान देखा है। कारण क्या है? शिव जी तो झूठ नहीं बोलेंगे। भगवान शिव जी कह रहे हैं हरि व्यापक सर्वत्र समान। भगवान जब सर्वत्र है, समान है, तो हम उसको देखे कैसे हैं? श्री कृष्ण कहते हैं हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में हूं, और फिर भी हम लोग कह रहे हैं कि हमने भगवान नहीं देखा। तो गलती हमारी है ना? कोई वैसी वस्तु जो सब जगह है और फिर भी आप कहो कि हम नहीं देखे, इसका मतलब यह हुआ कि आप देखे तो है, बस पहचाने नहीं है। ऐसी बहुत सी औषधियां हैं जो आपके खेत में है, आप नहीं जानते, पहचाने नहीं है। और हम लोग क्या करने आए? पहचान कराने। ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान नहीं है, तो जो चीज सब जगह है उसको हम देखेंगे कैसे नहीं? जैसे हवा सब जगह है ना, अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि हवा हमको नहीं मिली है। जब हवा सब जगह है तो अमीर गरीब सबको मिलती है, मुफ्त में मिल जाती है ना। ऐसे ही भगवान जब सब जगह है तो भगवान तो मिला मिलाया है ना भाई। इसीलिए श्रीमद् भागवत की पहले दिन की कथा जरूर सुने, कारण पहले दिन की कथा में बताया जाता है भगवान है कि नहीं है तो कहाँ है और कैसे मिलेगा। अच्छा, सारी साधना, सारा व्रत उपवास जप ध्यान किस लिए करते हैं? मंदिर में जित क्यों जाते हैं? भगवान मिल जाए। तो भगवान है कि नहीं? पहली बात है तो कहाँ है? दूसरी बात कैसा है? तीसरी बात और कैसे मिलेगा? चौथी बात। सबसे पहली बात है कि नहीं है? आपको क्या लगता है ना? भगवान है। जब है तो है कैसा या कहाँ है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे पूरे देश में इस समय भारत में प्रधानमंत्री की सत्ता है, और आपको नोट बंद कर दिया तो सबकी बंद हो गई। वो यहाँ है नहीं इस समय, लेकिन पावर तो उन्हीं का काम कर रहे हैं ना भाई। तो जैसे पूरे विश्व में परमात्मा की सत्ता है, लेकिन फिर भी उस प्रधानमंत्री से मिलने के लिए एक ऑफिस भी है ना, जहां हम जाके मिल सकते हैं। ऐसे ही परमात्मा से मिलने के लिए भी कोई स्थान तो है, कैसे मिलेगा?
तो भागवत ने इसका एड्रेस बताया, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान है क्या? बोले सत्य स्वरूप परमात्मा आपका चित्त बन के बैठा है। भगवान क्या है? तो बोले सच्चिदानंद। ध्यान से समझेंगे, भगवान के पहले रूप को कहा गया सत्य। ये कौन सो गया भाई? उठ के बैठ जाइए, नहीं तो घर चले जाइए महाराज, सोने के लिए आएंगे ऐसे? तो कथा सुनने आए बताइए, नाच देखने आए कि कथा सुनने आए? कथा में बैठने की मर्यादा है भाई। ये खाट उधर लगी है आप जैसे लोगों की, आराम से सोइए। भगवान ने यदि सत्य, देखिए भगवान का रूप 3, सत्य चित्त आनंद। अब जरा समझे, मैं चाहता हूं पहले भगवान देखो, और भगवान आप, मैं दिखाऊं नहीं, आपको दिखता है हर समय, बस पहचानते नहीं। वो चीजें न दिखे जो कहीं कहीं हो। जब भगवान हम कहते हैं कि सब जगह है, तो फिर कैसे कह सकते हो कि देखा नहीं है? जो चीज सब जगह है वो कैसे नहीं देखा? तो भगवान के लिए पहली बात कहते हैं व्यास जी, वो सत्य स्वरूप है। अच्छा, सत्य किसको कहते हैं? सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य माना जो पहले था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, वही तो सत्य है। जो परले में भी नहीं मरता, रहता है, वही सत्य है। यही सत्य की परिभाषा, सत्य कभी मरता नहीं। तो सत्य स्वरूप है परमात्मा। अब आपको ऐसी चीज ढूंढनी है जो आपके इर्द गिर्द में है, जो पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी, और प्रलय में भी जिसका नाश नहीं होता। अब आप ढूंढिए, अभी भगवान आपको दिखाई देगा। ऐसी कौन सी वस्तु आपके पास है, आपके इर्द गिर्द है, जो प्रलय के पहले भी थी, अभी भी है, और प्रलय के बाद भी रहेगी? हमारा मकान, हमारी दुकान पहले नहीं थी और बाद में ऐसी नहीं रहेगी। संसार परिवर्तनशील है, बदलने वाला है, और परमात्मा अबदल है, अपरिवर्तनशील है, वो कभी बदलता नहीं। ये तो है। भगवान पहले थे, अभी है, आगे रहेंगे। अच्छा, वो पहले जैसा था, अभी भी वैसा ही है, आगे भी वैसा रहेगा। हम लोग पहले जैसे थे, अभी वैसे नहीं है, और आगे वैसे रहेंगे भी नहीं। हर क्षण हमारे आपके रक्त के कण बदल रहे हैं। तो भगवान हम सबके पास है, आप ही के पास नहीं, हर जगह है। देखिए, स्वामी राम सुखदास जी कहते थे, भगवान सब जगह है तो यहाँ भी है, भगवान सब में है तो मुझ में भी है, और भगवान सबका है तो मेरा भी है। हमको आपको बस ये ढूंढना है, ऐसी कौन सी वस्तु, ऐसा कौन सा व्यक्ति, ऐसा क्या है जिसे हम रोज देखते हैं, जब चाहे तब देख सकते हैं, वो पहले भी था, अभी भी, आगे भी रहेगा। वही तो भगवान। अब ढूंढो, मिला भगवान? आप रोज देखते हैं, अभी भी। अच्छा, भगवान क्यों नहीं देखेंगे? कबीर कहते थे, सो साहिब सो सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूर। भगवान तो हाजरा हजूर है। तुलसीदास जी कहते हैं, घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसे जिंद, तुलसी ऐसे जिंद को भयो मोतिया बिंद। वो स्वामी कहते हैं, जिसके दिल में है फिर भी न दिखे तो फिर बेकार है, मोतिया बिंद है। जैसे आंखों पे मोतिया बिंद हो ना, तो आंख के अंदर रोशनी नहीं रहती, फिर भी दिखती नहीं। ऐसे ही भगवान हम सबके पास है, हर समय है। अच्छा, भगवान ऐसी चीज नहीं कि आंख बंद करो तो दिखेगा। भगवान आंख बंद करो तो भी दिखे, और आंख खोलो तो भी दिखे, तभी तो भगवान है। सरजू मैया में डुबकी लगा के आंख खोलो तो जल दिखेगा ना? हाँ, सरजू माई में डुबकी लगाओ, आंख खोली तो जल दिखेगा कि नहीं? अच्छा, सरजू माई से बाहर आई, आंख खोली तो जल दिखेगा कि नहीं? दिखेगा, क्योंकि हम सरजू माई में ही हैं। ऐसे ही हम भगवान में ही हैं। आप आंख बंद करो तो भी भगवान दिखेगा, और आंख खोलो तो भी दिखेगा। दाएं देखो, बाएं देखो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, सरजू माँ में चले जाओ तो दिखेगा कि नहीं जल? ऐसे ही परमात्मा भी है। आप जिधर भी देखो, जैसे भी देखो, वो दिखता है। आप हर समय देखते हैं। होता क्या है, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। घट में है तो हमारे पास, हम देखते तो रहते हैं, लेकिन हमने कभी जाना ही नहीं कि यही परमात्मा है।
कोई आदमी बिना वर्दी के हो आपके पास बैठा तो न बताए तो आप थोड़ी जानोगे कि सीबीआई ऑफिसर है। बनारस में एक मेरे मित्र हैं चौहान से, तो सीबीआई अफसर है, लेकिन वो कभी कभी आते हैं कथा में तो बड़ा प्यार से आप आके बैठ जाएंगे, बहुत स्नेह करते हैं, बहुत मानते हैं, तो आप जान थोड़ी पाते हो। हमसे कहते बस गुरुजी कहिएगा नहीं किसी से। अच्छे लोग की हालत खराब हो जाए सीबीआई वालों को सुन के, लेकिन वो जब तक नहीं बताएंगे आप कैसे जान पाओगे। ऐसी परमात्मा भी है, हम देखते हैं उसको, उसी के अंदर रहते हैं, उसके बिना हम जीते नहीं। और फिर भी कोई पहचान कराने वाला मिले गुरु, या तो स्वयं बता दे कि मैं हूं, जैसे भी वो आए तो मैं आपका परिचय करा दूं कि मेरे मित्र हैं फलाने विभाग में है, या तो स्वयं कहें, तभी तो हम जान पाएंगे, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। ऐसे परमात्मा भी है। तो आप जानिए परमात्मा अबदल है, हवा परमात्मा नहीं हो सकती। क्यों? हवा सब जगह तो है, लेकिन हवा में एक कमी है। क्या? हवा एक समान नहीं है। और प्रभु की विशेषता क्या है? हरिव्यापत सर्वत्र समान। भगवान सब जगह एक समान है, इसलिए भगवान हवा नहीं हो सकते। हवा हर जगह है, लेकिन हवा एक समान नहीं है। यानी हवा ईश्वर अंश तो है, लेकिन हवा ईश्वर नहीं है। अच्छा, धरती भी हर जगह है, धरती है, इतने देश है, लेकिन धरती भी हर जगह एक समान नहीं है। धरती पे कहीं बंगाल की खाड़ी है तो कहीं हिमालय जैसा पहाड़ भी है। तो धरती भी भगवान नहीं हो सकती, जल भी भगवान नहीं हो सकता। जल एक समान कहाँ है? समुद्र का जल खारा है और गंगा का जल मीठा है, जमुना का जल नीला है। परमात्मा एक रस है, एक रंग है, अबदल है, सर्वत्र है, पहले था, अभी है और आगे रहेगा। मिला भगवान? नहीं मिल पा रहा, बुद्धि पे जोर दो। अब आपको मैं निवेदन करूं, वो है आकाश। आप बताओ, आकाश पहले था कि नहीं? संसार बनने के पहले आकाश था कि नहीं? अभी है कि नहीं? अच्छा, प्रलय हो जाए तो आकाश रहेगा कि नहीं? रहेगा ना। अच्छा, एक बताइए, आकाश कहीं पे इसका रंग बदला? अफ्रीका वाले काले होते हैं, इंग्लैंड वाले गोरे होते हैं, लेकिन अफ्रीका से आकाश को देखिए तो इंग्लैंड में देखिए चाहे इंडिया में, एक ही रंग का है। ये है ना भगवान, है ना। यही कारण है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ऊपर ही देखते हैं, हे भगवान, हे अल्लाह। समझ रहे हैं? अब बताओ, आपने भगवान देखा कि नहीं? मिला ना भगवान? कोई शक है आपको कि भगवान नहीं है? एक मामूली कपड़े का पर्दा खड़ा करना है तो कितने खंभे लगाए गए, देख लीजिए। इतना बड़ा आकाश में कोई खंभा देखा आपने? धरती से 13 लाख गुना बड़ा तो सूर्य है, जो एक बल्ब के जैसे लटक रहा है, और उस आकाश में जिसमें एक भी खंभा नहीं है। बताइए, इससे भी बड़ा भगवान कोई हो सकता है? यह प्रलय के पहले भी था और प्रलय के बाद भी रहेगा। एक कभी बदला? ये हर जगह है ना, एक बराबर है कि इसमें कहीं गड्ढा देखा? इसका रंग कभी बदला क्या? अच्छा देखिए, सबको एक बराबर देखता है, सबके सिर पे बराबर छाया है। ऐसा नहीं कि अमीर के यहाँ कुछ अलग रंग का हो जाओ, गरीब के यहाँ कुछ अलग रंग का। हम लोगों का स्वभाव ऐसा है, हम अपने से बड़ों के यहाँ जाते तो सिकुड़ जाते हैं, अपने से छोटों के यहाँ जाते तो टाइट हो जाते हैं। लेकिन आकाश क्या बड़ा क्या छोटा, सबके पास एक बराबर है। तो भगवान देखा कि नहीं आपने? मिल गया ना। जब भी ईश्वर को देखने का दिल करे तो ऊपर आंख कीजिए कि प्रभु सबको आप देख रहे हो, सब आप में है और आप सब में हैं, फिर भी सबसे निराले हैं। आकाश को 1 लाख बर्तन रखिए, सब में पानी भरिए, सब में आकाश दिखेगा कि नहीं दिखेगा? 1 लाख बर्तन में पानी भर दो, सब में आकाश है और फिर भी सबसे अलग है। परमात्मा हम सब में होते हुए भी हम सबसे अलग है। घड़ा में पानी भरिए, घड़ा में आकाश आ गया, आकाश का प्रतिबिंब, घटाकाश। अच्छा, घड़ा को तोड़ दो, आकाश टूटेगा। हम सब में भगवान होते हुए भी हम सब के मरने से भगवान नहीं मरता, स्तन को जलने से भगवान नहीं जलता। जैसे घड़े में आकाश है, घड़ा को तोड़ दिए तो आकाश थोड़ी टूटेगा, नहीं टूटेगा। आप पतीले में पानी लेकर खूब जला दो, पतीला सब पानी जल जाए तो क्या भगवान जलेगा उस पानी में जो था? नहीं।
सब में होते हुए भी सबसे अलग है, और वो सब में ना हो तो सब हो ही नहीं सकते। आप में से ईश्वर निकल जाए तो आप नहीं रहोगे, लेकिन आप नहीं रहोगे, ईश्वर रहेगा। आगे बात समझ में? तो पहला समझ में आ गया ना, भगवान के 3 रूप में पहला रूप क्या है? सत्य सच्चिदानंद रूपाय। एक रूप परमात्मा सत्य स्वरूप है, पहले था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। आज के बाद आपको कहीं डर नहीं लगेगा। कभी अपने को अकेले मत मानिए। रात 12 बजे हैं, अकेले आप आ रहे हैं ड्यूटी से, रास्ता सुनसान है, लेकिन याद कीजिएगा कि जब भगवान सब जगह है तो यहाँ भी तो है। जब भगवान सब में है तो मुझ में भी तो है, और भगवान सबका है तो मेरा भी तो है। डर लगेगा क्या? उन्हीं लोगों को जादू टोना भूत प्रेत का दुख सताता है जो लोग समझ ही नहीं पाते। भूत में पकड़ लिया। अच्छा, जिसको याद करोगे वैसे हो जाओगे। अभागी इमली को भी याद करते तो मुंह में पानी आ जाता है। तो बार बार भूत को याद करो तो भूत पकड़िएगा भाई। तो बार बार भगवान को क्यों नहीं याद करते? कई बेचारे भूत से इतना प्रभावित है कि सच में भूत पकड़ लेते। आप जिसको याद करोगे वही तो आएगा, जिसको फोन करोगे वही तो आपसे बात करेगा। तो दिन भर तो भूत को फोन लगाते हैं, तो बात क्या भगवान करेंगे? तो कृपा करके चिंतन परमात्मा का हो, ध्यान परमात्मा का हो, ज्ञान परमात्मा का हो, तो संसार का अभिमान स्वतः ही चला जाएगा। संसार का अभिमान क्यों है? क्योंकि हमारे पास परमात्मा का ज्ञान नहीं है। दुनिया भर का ज्ञान है ना? कोई इतना अच्छा सजावट करना जानता है, अमरनाथ भाई को देख लो। कोई गाड़ी चलाना जानता है, कोई कंपनी में ऑपरेटर होगा, मशीन चलाना जानता है, सब जानते, बहुत ज्ञान है। ईश्वर का ज्ञान ही नहीं है। ईश्वर का ज्ञान नहीं है तो आप अपने को क्या मान बैठे हो? मैं ब्रह्मा हूँ, मैं शर्मा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। लेकिन वेद कहता है, वेद के रचयिता कहते हैं, साक्षात भगवान कहते हैं कि तुम न ब्रह्मा हो, न शर्मा हो, न ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय हो, न स्त्री हो, न पुरुष हो, तुम परमात्मा के सनातन अंश आत्मा हो। ये हम नहीं मानते। जब तक अपना सही रूप नहीं जानेंगे तब तक दुखी रहेंगे। जब तक अपने को देह मानेंगे तब तक दुखी रहेंगे। जिस दिन अपने को देह से अलग मानेंगे उसी दिन सुखी हो जाएंगे। इस शरीर को जब तक अपना मानेंगे कभी न छूटे पिंड दुखों से, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। जब तक तन को अपना मानेंगे तब तक दुख छूटेगा नहीं, और जैसे ही तन को अपना मान छोड़ देंगे, लाख दुख आए आप दुखी नहीं होंगे। दुख आपको दुखी कर ही नहीं पाएगा। एक व्यक्ति बूढ़ा आदमी रो रहा था। बूढ़ा आदमी है, उसके बेटी की दुकान जल रही थी, गर्मी का दिन, दुकान बंद है बाहर से, अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई। अब दोपहर में दुकान जल रही है, कौन बुझाएगा? बूढ़ा छाती पीट रहा है। बूढ़ा आदमी कुछ कर तो सकता नहीं। हाय रे हाय, मेरी दुकान जल रही, कोई तो बुझाओ। अच्छा, अंदर बिजली से जल रही तो पानी कौन डालेगा? कौन मरने जाएगा भाई? ये बूढ़ा छाती पीट रहा है, हाय रे हाय, मेरी दुकान जल रही, कोई तो बचाओ। इतने में एक व्यक्ति आया, बोला बुढ़ऊ बाबा का चिल्लात हुआ हो, ये दुकान कल की ही बिक गई है, आपके बेटे ने पैसा ले लिया है, दुकान बिक गई है कल की। बूढ़ा का रोना चुप। बुढ़वा का बच जाए तब भले जाए। ध्यान देंगे, जब तक दुकान उसको अपनी लग रही थी रो रहा था, हाय रे हाय मेरी दुकान, और जिस क्षण उसको खबर हुई कि दुकान तो बिक गई है, अब मेरी नहीं है, तो दुकान तो अभी भी जल रही है ना, उसका दुख दूर हो गया कि नहीं? ठीक ऐसे ही यह तन रूपी दुकान को जब तक अपना मानेंगे, सर्दी है तो जुकाम है तो पेट में बीमारी है तो पथरी है तो बवासीर है, कितना दुखी होते हैं। लेकिन जिस दिन इस शरीर को अपना नहीं मानोगे तो सर्दी है तो है, रोग है तो है, दुखी है तो है, क्या बड़ी बात है, शरीर में हुई नहीं। जैसे उसको लग गया कि दुकान मेरी नहीं है तो भले जले। आप भी सोच लो कि शरीर मेरी नहीं, वास्तव में शरीर आपकी है क्या? बताओ। शरीर हमारी होती तो हमारे कहने में चलती कि नहीं चलती? जो चीज आपके कहने में चलेगी ना। शरीर आप चाहते हो कि बीमार पड़ो, नहीं तो बीमार पड़ जाती है, नहीं आपकी नहीं है, तभी तो आपकी बात नहीं मानती। हम नहीं चाहते कि हम बूढ़े हो रहे हो कि नहीं, यानी शरीर हमारी नहीं है। हमारी होती तो हमारे कहने से चलती।
ये शरीर हमारी एक भी बात नहीं सुनती है आपकी कोई बात? हम नहीं चाहते कि हम बूढ़े हो जाते। हम नहीं चाहते बाल सफेद हो जाते। हम नहीं चाहते दांत टूटे जाते। हम नहीं चाहते कि चेहरे पे झुर्रियां है, कितना क्रीम लपेटते रहते बेचारे, आई जाते। तो ये शरीर आपकी नहीं है, बस इसको मान लेने में क्या घाटा है। ये शरीर प्रतिदिन हर साल में 2-4 बार बीमार पड़ के आपको दिखाती है कि मैं तेरी नहीं हूं, तेरे कहने से नहीं चलूंगी। फिर भी हम लोग कितने महान इसको अपना मानते हैं। तो जिस दिन इस शरीर को अपना नहीं मानेंगे उस दिन से दुख दूर। फिर आप मजा लीजिए। जैसे दुकान जल रही थी, बुढ़ारे का भले जले, वैसे आप बीमार हो तो सोचो बीमार मैं तो हूँ, शरीर बीमार है, मैं तो इसमें रहने वाला आत्मा हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये शरीर मेरी नहीं, शरीर संसार की है और मैं भगवान का हूँ, मेरी है ही नहीं। ऐसी कथा सुनने के लिए भागवत। नैमि से सूतमासीन अभिवादन महामतिम कथामृतम रसास्वादु कुशल सौनिको अब्र। अच्छा देखिए, व्यास जी कहते हैं रसास्वादु कथा कुशल। अच्छा, कथा सुनने में क्या कुशलता है महाराज? बड़ी समझने वाली बात है। कथा कहने से ज्यादा सुनने वाला कुशल होना चाहिए। नहीं तो होता क्या है, कथाकार जो बोल गए आप मान गए, नहीं अपनी भी बुद्धि लगाओ। हम किसी की बात ऐसी ही न मान जाए। बातें युक्ति युक्त होनी चाहिए। दृष्टांत को सिद्धांत को समझाने के लिए दृष्टांत दिए जाते हैं। तो दृष्टांत सिद्धांत को न समझा पाए तो हम दृष्टांत को क्यों मान लेंगे? तो यहाँ कहते हैं कथा अमृत रसा स्वाद कुशल। नैमिषारण्य में सूत जी से सौनिक ऋषियों ने प्रार्थना किया, आप बड़े कुशल हैं, हमको भगवत कथा का रसपान कराइए। अच्छा, रसपान करने में क्या कुशलता है हमारा? बहुत कुशलता है। सबसे पहले श्रोता कुशल होना चाहिए। श्रोता कैसा होना चाहिए? कुशल। कुशल शब्द आया कहां से? ये संस्कृत का शब्द है। कुशल कहां से आया? कुशः लाठी हित कुशल। हम ब्राह्मण लोग पुष्य नक्षत्र में एक हाथ से ही कुश को उखाड़ते हैं, उसी से पैटी बनाई जाती है। तो हम लोग को सिखाया गया जब हम लोग शुरुआत करते थे, जब भेड़ा जाते गुरुकुलों में, कि आप एक हाथ से ही कुश उखाड़ लीजिए और हाथ न कटे, बहुत खतरनाक होता है कुश। तो जो उखाड़ लेता था बच्चा, उसी को गुरु लोग कहते थे ऐसा बस कुशल है बच्चा। ये कुश से ही कुशल शब्द आया। जैसे एक हाथ से हम कुश उखाड़ लिए, हाथ न कटा तो कुशल है, वैसे ही संसार में एक परमात्मा को याद किए और संसार में नहीं फंसे तो आप कुशल हैं। लेकिन संसार में फंस गए, जैसे कुश से हाथ कट गया और कुश न उखड़ा तो कुशलता नहीं आती। हम और आप भी भगवत चिंतन करते करते संसार से निकल जाए, संसार में कहीं फंस न जाए तो हम कुशल हैं। तो कुशल शब्द किन किन श्रोताओं के लिए आया है? सूत जी सौनिक ऋषियों को कुशल श्रोता कहते हैं। भागवत के ग्राम्य स्कंद में भगवान कृष्ण उद्धव जी को भी कुशल कहते हैं, तुम कुशल हो। श्रीमद् भगवत गीता में 5 पांडवों में अर्जुन को ही गीता क्यों सुनाया? अर्जुन कुशल श्रोता है। श्रोता भी कुशल होना चाहिए। 5 भाई कृष्ण के प्रिय हैं, अर्जुन को गीता सुनाया। यहाँ श्रीमद् भागवत की रचना पहले हो चुकी थी, गुरु सुखदेव जी पढ़ चुके थे, लेकिन सुनाया किसी को नहीं था। पहली बार राजा परीक्षित को सुनाया, क्योंकि परीक्षित कुशल श्रोता है। ध्यान दें, श्रोता कुशल होना चाहिए। जैसे गीता के लिए अर्जुन कुशल है, कृष्ण ने गीता सुनाई। श्रीमद् भागवत की रचना व्यास ने की, उनके पुत्र सुखदेव जी ने इसको पढ़ा, याद कर लिया, लेकिन काफी दिनों से सुखदेव जी हृदय गम्य करके रखे हैं। कोई कुशल श्रोता मिले तो सुनाऊंगा। पहली बार श्रोता को मिला राजा परीक्षित। कुशल श्रोता मिले तो कुशल कथा सुनाई गई। गरुड़ जी महाराज कुशल श्रोता है। भगवान राम को जब नाग फांस में बांधा गया और गरुड़ जी जब छुड़ा करने गए तो उनको ये वहम हो गया कि ये कैसा भगवान। तो खग जाने खगई की भाषा भगवान शिव जी ने कागभुशुंडी जी के पास भेजा। अच्छा, गरुड़ जी को कुशल क्यों कहा जा रहा है? कागभुशुंडी जी कौवे के स्वरूप में है और गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं।
लेकिन फिर भी ये गरुड़ जाके सुनते हैं किससे? काकभुसुंडी से, इसीलिए उनको कुशल कहा जा रहा है। यानी अभिमान तज के जो भगवत कथा सुने वह कुशल है। कईयों को अभिमान बहुत है, हम बड़े आदमी हैं, वहां जाएं, व्यवस्था ठीक नहीं होगी, कैसे रहे। कई लोग तो बड़ी अजीब रहते हैं। अच्छा, बड़े बड़े आदमी हैं, आप अदालत में जाते हो तो क्या आपकी अलग से व्यवस्था मिलती है क्या? अदालत में जाके उस आदमी को बैठने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन गांव का बड़ा आदमी है, कथा में जाऊं, नीचे बैठूं तो कैसे जाऊं? अरे अस्पताल में डॉक्टर के यहाँ जाके बैठने में कोई अलग से संकोच नहीं होता। और तो छोड़िए, दिल्ली मुंबई जाना हो, रिजर्वेशन न मिले ना तो खड़े खड़े दिल्ली तक चले जाओ, इसमें संकोच नहीं है। अयोध्या बस से जाना हो, सीट नहीं मिले तो क्या जबरदस्ती ले लोगे? बस भरी हो तो क्या करोगे? सीट खाली कर तभी बैठूंगा। लेकिन कथा में जाना हो तो लोग पूछते, कहो वो राम जन्म कुर्सी से रखवाए हैं, हम जाए कि ना जाए? हद है। तो राम जन्म जी की आप कुर्सी के लिए आ रहे हो कि भगवान की कथा के लिए आ रहे हो? जब वही से पता कर लिए कि कुर्सी है कि नहीं है, यानी आपको प्रेम कुर्सी से है, कथा से नहीं है। तो कुशल श्रोता है काकभुसुंडी जी महाराज, कुशल श्रोता है गरुड़ जी, परीक्षित जी, अर्जुन जी, और आप लोग भी कुशल श्रोता हैं तभी बैठे। ये कुशलता के लक्षण है कि घर में भोजन में है कर रहा फिर भी कथा में बैठे। हाँ, कई लोग तो इसीलिए नहीं आते कि भोजन का टाइम है, पहले भैया ले लो, बात पूछो, भोजन पहले भजन। अच्छा, क्या सुंदर शब्द है ना, भोजन और भजन एक ही शब्द से शुरू हुआ। अच्छा, इन दोनों में एक ही तीनों शब्द एक ही जैसा है, भोजन और भजन। भजन देखिए, भ भी है, ज भी, न भी है। अब भोजन में भी भ भी है, ज भी है, न भी है। बस फासला क्या है, फर्क क्या है? मात्रा का। कितना सुंदर लिखने वाले ने लिख दिया, भोजन और भजन एक ही शब्द से बने हैं, बस मात्रा लगा हुआ है। यानी संकेत किया लिखने वाले ज्ञानियों ने कि भोजन करो तो मात्रा का ध्यान रखो, भजन करो तो कोई मात्रा का ध्यान मत रखो। यहाँ उल्टा है, भजन के में बैठे तो ध्यान रखे, पंडित जी कितना देर तक बोलिए भाई। हाँ, भोजन करने बैठे तो ध्यान नहीं रखेगी कि बहू के लिए सब्जी बचेगी कि नहीं। मैंने कई बार देखा है, कई घरों में बढ़िया सब्जी बन जाए तो उस दिन बहू को नहीं मिलेगी। इसीलिए हमारे देश की बहू भी बुद्धिमान है, सब्जी बढ़िया बनी हुई नहीं करेंगी। और बढ़िया सब्जी बना के बेचारी जब वो सलाद से ही खाए तो काहे बनाए। कईयों को देखिए, बढ़िया सब्जी बनी ना तो खाते जाएंगे, हाथ चाचा, हाथ बहुत अच्छी बनी, अरे बहुत अच्छी बनी तो ध्यान रख रसोई में है भी कि नहीं। तो कथा आपने सुना है, शौनक ऋषियों ने प्रार्थना किया सूत जी से, अज्ञान ध्वांति विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्णम रसायनम। कितना सुंदर शब्द कहा। सूत जी कहते हैं कि कानों के लिए रसायन क्या है? तो भगवत कथा। भगवत कथा यदि इन कानों से नहीं सुना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहिभवन समान। कथा कर्ण रसायन, कानों के लिए कथा रसायन है। जो लोग दिन भर फोन लगा के बात करते हो, कथा नहीं सुनते ना, पक्का है अगला जन्म में भगवान बहरा बनाने वाला है, क्योंकि तुमने कान का उपयोग नहीं किया। जिस चीज का आप मिसयूज करते हैं ना, वो आपको नहीं देती है सरकार। आपने कोई चीज सरकार से ली तो उसका दुरुपयोग करो। जैसे आप सरकार से लोन लिए, घर बनवाएंगे और पता लगा दारू पी को उड़ा दी, अब बताओ फिर लोन मिलेगा? हम सबको जो शरीर मिली है, आप और हम इतने लोग बैठे, बताइए खरीदे थे क्या? हम लोग शरीर खरीद के लाए हैं? किसी के पास है इसका कागज? हम इस शरीर को खरीदे हैं या कहीं से पाए हैं, इसकी कोई किसी के पास कागजात नहीं है भाई। ईश्वर ने हमको दिया है, तो जो उसने दिया है यदि उसका उपयोग हम गलत करेंगे तो फिर वो देगा। जैसे सरकार लोन देती तो बाकायदा आपका बायोडाटा लेती है, फलाने व्यक्ति को फलाने पुत्र आपका बाप का नाम लिखेगी, फलाने गांव फलाना निवासी, आपके खेती बाड़ी का भी कागजात देगी तब देती है।
और पता लगा के लिए थे दुकान खोलने के, पी गए दारू।